हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं शेक्स अपीयर। मुझे कहते हैं उस्मान सुलेमान। और आज हम बगैर किसी देरी के उस आर्टिस्ट का रिएक्ट करने जा रहे हैं। ट्रैक किसका बोला चैन के इसने मुझे बताया है। यार? चैन के आपको अगर पता है तो बताएं। ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है लेकिन इंडिया में बहुत मशहूर है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। इसका नया ट्रैक आया है नजरिया नादिर, यानी नादिर का नजरिया क्या है जरा आज वो देखते हैं। उर्दू रैप है, ऑफिशियल वीडियो। चलें बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। नजरिया नादिर, इसका नाम नादिर है बेसिकली ओरिजिनल, लेकिन चैन की इसमें आर्टिस्ट नेम रखा पर्सपेक्टिव जिसका नाम नजरिया। नादिर। या तो मैं या शहर ये जाहिल सारा मतलब हकीकत का बातिल बता रहा। मेरी माँ से दुश्मन तक को मीठा लगे खारा, जिसने कामयाबी पाली जो जीता लगे हारा। इन्हें खाई कोहे तूर लगे धूल मिट्टी, इन्हें नूर लगे माँ बाप मजहब पे मूत रहे ना महरम बच्चे थूक चके तवाइफ है। इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे, अल्लाह तक पहुंच इनकी पर सितारे पूज रहे। देख रहा है तू क्या कह रहा है वो, कि मतलब जो ये मतलब सेक्स लेडी, सेक्स वर्कर कह ले उनको, वो जो है उनको ये बेसिकली आजकल के मर्द क्या समझते हैं, ये हो रहे हैं। और जो अपनी घरवाली बेगम होती है उसमें वो सेक्स वर्कर ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा वो जो उसकी अगली लाइन है ना, वो ये है कि मतलब अल्लाह मौजूद है फिर भी सितारों को पूज रहे हैं, मतलब जिसको चलाने वाला ना महरम बच्चे थूक चके तवाइफ है। इन्हें हूर लगे जानी बीवी का रूप लगे, अल्लाह तक पहुंच इनकी पर सितारे पूज रहे। तभी दुनिया से कट के रहूं सबके तरीकों से बच के खुश मैं इस छोटे से घर में। ये पूछे किराए का या अपना निकम में सब ये रहते सारे डर में। लोग क्या कहेंगे इनका मजहब ये मुझे कैसे समझेंगे। मिट्टी के मटके हसद अजाजील की समझ जो नहीं सकते, जो सजदे समझ नहीं सके फरिश्तों के, जो दारू जिस्म इनका हिस्सों में। आंखें भरे कुफर फरेबी किस्तों से सबक ये ढूंढे झूठे किस्सों में। फायदा लूटे ये सच्चे रिश्तों से, हवस और लालच इनके जिस्मों में। शहर छोड़ दे नादिर मुझे मेरी छट्टी हिस्स बोले, ये बोले शहर की आबादी कुफर दजल झूठ में रहने की आदि। और तुम्हें भूखा ना मर्दों वाली चांद में सूरज की आग लगा दी। बेटियां परवरिश में ऐसी माँ की जो समझा नहीं। यार मतलब वो काफी रिलीफ नहीं मिल रहा, बाकी तो समझ आ रही है। लेकिन वो यार वो अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाह रहा है ना, कि ये मतलब देखो शहर जो है, सारा शहर क्या है वो कुफर में डूबा हुआ है। मतलब शहर में ज़्यादातर गुनाह अब शहर में ही हो रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं मर्द की नज़र में हवस है। और साथ स्टोरी देखना, वो जो वीडियो उसने बनाई है वो प्रोड्यूस की है, क्या वो एक लेडी जो है वो काम कर रही है किसी ऑफिस में, लेकिन वहाँ पे एक जो ऑफिस बॉय है वो भी उसको हवस की ये बोले शहर की आबादी कुफर दजल झूठ में रहने की आदि। और तुम्हें भूखा ना मर्दों वाली चांद में सूरज की आग लगा दी। बेटियां परवरिश में ऐसी माँ की जो समझा नहीं सकी क्या कामयाबी। नजरे मर्दों की झुके ना जरा भी, कमाना जरूरी भाड़ में गई शादी मिलेगी आजादी तो कपड़े। देखा आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कमाना जरूरी है शादी बाद में। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, मतलब वो फीमेल्स भी है वो मेल्स भी है, सब नजरे मर्दों की झुके ना जरा भी, कमाना जरूरी भाड़ में गई शादी मिलेगी आजादी तो कपड़े उतार। गैर मर्दों को दे शोहर का खुमार, बेटे बाप को भी घर गाड़ी का बुखार। दफा कर ईमान तू हैसियत सुधार, खा गया जमीर मर्दों का कुफ्फार। जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार, सारे अस्पताल ये तिजारत दुकान कवानीनों कवायद की रिश्वत खुराक चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीन। यार वो देख वो कितनी स्पीड से वो कई बातें कह गया है। मतलब वो कह रहा है कि बाप और बेटे को पता हवस नहीं है। क्यों मैं मिस कर रहा हूँ ये लाइन। यार बाप और बेटे को हवस है घर और गाड़ी की, अच्छा। और माँ जाए अपने फैशन ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है हॉस्पिटल भी जो है वो अब तिजारत के खाने बन चुके हैं, मतलब बिजनेस प्लेसेस बन। वो तेजी में बोल रहा है, जरा सुनिए एक बार। उतार गैर मर्दों को दे शोहर का खुमार, बेटे बाप को भी घर गाड़ी का बुखार। दफा कर ईमान तू हैसियत सुधार, खा गया जमीर मर्दों का कुफ्फार। जमीन मेरी लाश की नहीं, ये लाइन इसकी मुझे अच्छी लगती है कि दफा कर गैरत तो अपना है अपनी हैसियत सवार ना, अपनी तो आजकल हैसियत सारे सुधार, हैसियत पे लगे हुए हैं। हाँ। अभी आगे कि हॉस्पिटल तो ये डिफरेंस ना देख के हलाल है कि हराम है, तो बस पैसा कमा। बेसिकली इसका ये टॉपिक सोसाइटी में है। आप देखना वो सोसाइटी बुखार। दफा कर ईमान तू हैसियत सुधार, खा गया जमीर मर्दों का कुफ्फार। जमीन मेरी लाश की तरह बदबूदार, सारे अस्पताल ये तिजारत दुकान कवानीनों कवायद की रिश्वत खुराक चुप करवाता नहीं हिस्सा जमीर को। चाकों पे चाके झूठ पे छुरा खूब रहा हूँ, लाखों के छाते पे मारूं मैं डाके। गानों में लाके सच अकल खोल रहा हूँ, बातों पे बातें दिमागों पे ताले। लाशों के नारे मजहब इन पे थोप रहा हूँ, जिसको जो करना है करे मरे मेरी तरफ से। मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ, क्या बंदूक रखी मैंने सर पे तेरे या आ गया क्या। अब ये जो अब बोल रहा है ना, अब ये उनके खिलाफ बोल रहा है। इसके खिलाफ ना आप कहीं बोलते हैं कि तू गानों के खिलाफ बोलता है, खुद भी तू गाने गाता है, और फिर उसके बाद तू गानों में पता नहीं
दावत दे रहा है, तो ये किस तरह की दावत कर रहा है। अब वो कह रहा है कि बेसिकली ये मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ, जो मतलब मुझे अल्लाह ताला ने एक हैसियत दी है, मतलब मुझे गा के मैं पैगाम दे सकता हूँ इस्लाम का या अपने मज़हब का। तो बाकी जिसको सुनना है सुने, गन पॉइंट तरफ से मैं तो बस यहाँ बोल रहा हूँ, क्या बंदूक रखी मैंने सर पे तेरे, या आ गया क्या मैं घर में तेरे। जो मैं बोल रहा हूँ सच्ची तो बोल रहा हूँ कि तेरे दिल को हवस भर भर के दे रहे, दिमाग को गंदा करके भरते जे बयाना मायूसी है निसी चर से दे रहे। तुझे जो जिंदा दिखाई दे मर के रहते पसंदीदा कीड़े गटर के तेरे, लिखारी कलाकारी जो सारे रहते थे मेरी और तेरी तरह। ये स्कूल से रोज ये पढ़ के आते, फिर खाते रोटी दाल अपनी माँ से मशहूर सा कोई भी तू रैपर उठा ले। थोड़ा सा तंग वो घर के हालात से, टूटे हुए तारों के माजी देखा सारे घर के हालातों से तंग हो। मशहूर सा कोई भी तू रैपर उठा ले। थोड़ा सा तंग वो घर के हालात से, टूटे हुए तारों के माजी में बुरे हालातों से पैदा होती कला। ये हालात अपने रैप के जरिए बताते, और मर्द हम सारे एक ही तरह के लड़कों को इनकी रैप में देखे अपनी जिंदगी, सुनते इनको दिन रात ये व्यूज पे व्यूज। मशहूर इनके गाने रेवेन्यू रैपर्स में लालच जगा दे, मशहूरी तहजीब मजहब बुलवा दे। देखे तो ये देसी पर कालों को छापे, जब दिन मुजरिमों पे करूँ हमला मैं तुझे पता भी है कि तू तब तक क्योंकि तू हारे हुए लड़कों निकम्मों को हरामखोरों को ब्रांड समझता है। मौसीकी में छुपे तू अल्फाजों को सुन, तेरा पसंदीदा क्या बकता है। फिर तुझे तेरा ये आइडल भी सुअर लगेगा, जो हकता है वो ये निगलता है। पखाना ये फैंस को खिलाते दिखाते मॉडल नंगी आदि, फिर हवस वालों के क्योंकि उसने कहा पीछे में से ऐसे ब्रेकडाउन क्या आया साउंड, ब्रेकडाउन दे। तेरा पसंदीदा क्या बकता है। फिर तुझे तेरा ये आइडल भी सुअर लगेगा, जो हकता है वो ये निगलता है। पखाना ये फैंस को खिलाते दिखाते मॉडल नंगी आदि, फिर हवस वालों के व्यूज पे तेरा के। ये बेसिकली ना, ये जो जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, जैसे बादशाह हो गया, इस तरह के जितने भी ये रैपर्स हैं, ये उनके खिलाफ भी है। इसने बड़े डिस उनके खिलाफ निकाले हैं, और उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला हुआ है। बेसिकली ये उसके वैसे खिलाफ मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू, अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम रिएक्ट करें, कोई गाना कोई फेमस है यार, अगर आप लोगों को चैनके का पता है, नादिर का पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार। इसके भी बहुत सारे फैंस हैं, क्योंकि अच्छा इसका डिफरेंट स्टाइल है ना, इसलिए अब वो अपने गानों में खवातीन नहीं लाता, खतूने नहीं लाता, वो अभी उसी पे कह रहा है कि मैं खाना ये फैंस को खिलाते दिखाते मॉडल नंगी आदि, फिर हवस वालों के व्यूज पे तिरा के कमा के गंद कहते कामयाबी। अगर कोई सच झूठों को चका दे चिल्लाते, टुपाक ने सब ये किया नहीं बड़ा तो हम सबको आया है सिखाने। छोड़ दे रैप मुसलमान तू इतना ही मुनाफिक है हर ये। अब लोग इसको कहते हैं यार तू इतना वो है, तू रैप छोड़ दे, मतलब इसको लोग कहते हैं तू मुनाफिक है, तू तो मुसलमान ही नहीं है। नहीं बड़ा तो हम सबको आया है सिखाने। छोड़ दे रैप मुसलमान तू इतना ही मुनाफिक है। हराम है मौसीकी हराम है, हराम ये हलाल वो हलाल ये हराम। वो एक सफा भी तर्जुमा का पढ़ाने चलाएं जबान वो गूगल से छाप। मतलब कहता कुरान का तर्जुमा पढ़ा नहीं, मेरे तो जुबान चला रहे हो। अब ये उनको जवाब दे रहा है गूगल से छाप। हदीसें दिल लेक्चर इनके बस काम दो। सुबहाना रब्बी अल्लाह का मतलब तक नहीं पता है सवाम को। ठीक है शोभा हराम मेरा समझ लो फिर मोहम्मद अली। मैं ये मौसीकी रैप छीन लूंगा इब्लीस से, मुनाफिकत से मोहब्बत करी मैंने इल्यूमिनाटियां फितना में। कभी कभी मुझसे तो दज्जाल मिलने आता है, सवाल मेरा तुझसे अगर मैं मुनाफिक तो तू क्या इधर अपनी माँ देने आया है। सुन रहा है ये लाइन है। मजा है कि यार अगर मैं मुनाफिक हूं तो तू मुझे फिर सुनने की चल तेरे मुताबिक मान लिया कलाकारी में होती कोई हद नहीं, फिर कुत्ते की नस्ल भौंक के क्यों तुके रैप्स में लाते मजहब नहीं। सब नहीं रिलेट कर पा रहे ये तेरे रैप गाने से, जैसे मैं मर रहा हूँ सबको सुनाने में करे रिलेट नहीं तो मैं क्या करूँ भाई अगर इनके दिलों में रब नहीं। जबान मेरी गुस्से में चले तो कभी कभार मैं भी कर लेता हूँ बदतमीजी, फिर मौत की भी परवाह नहीं होती जैसे मैं कोई बहादुर सा फलस्तीनी। बातिल का कातिल मैं झूठों में शामिल नहीं, कुर्बानी कर दी जिंदगी की दुआ करना नादिर मशहूर ना हो जाए तबाही कर देगा ये इंडस्ट्री की। तो यार चेक किया तूने, मतलब तेरे वाला काम कि अभी ये उतना वैसे मशहूर नहीं है, लेकिन जो जानते हैं वो इसको जानते हैं। तो वो कह रहा है कि दुआ करना मशहूर भी ना हो, तो है ना। जिंदगी की दुआ करना नादिर मशहूर ना हो जाए तबाही कर देगा ये इंडस्ट्री की। बनाता रहूंगा शाहकार फिर गधों को डिस करूंगा बार बार, ताकि जब मैं रब के लौटूंगा दरबार डिस्कोग्राफी से भी करूंगा मारधार। ये हार जीत वाला सीन नहीं है, समझेंगे कैसे चढ़ी इनकी हैनिसी, करेंगे ये गायब करियर तबाह उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी। जब मैं बोलूं तो चर्सी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है, जब नेपोटिज्म कौन सा नाम, यार भाई ये क्या था, कौन सा नाम, ये क्या था भाई, कौन सा नाम आ रहा है, ये नहीं करना चाहिए भाई, कौन सा नाम आ रहा है भाई ये नहीं था कौन सा नाम आ रहा है यार वो यंगस्टर्स को कह रहा है भाई वो यार नहीं भाई वो भाई सब यार तू जो गा रहा है वो गा रहा है, अब मैं अब इस पर क्या बोलूं यार, सब इस पे भी तो बोलते हैं। नहीं कैसे चढ़ी इनकी हैनिसी करें। जाहिर सी बात है
क्या भी नाम ले रहा था कि डिस मुझे भी करेंगे व्यूज, यार ये सारा वही चीज है। ये गायब करियर तबाह उसका जिसने खराब कर दी इनकी लेगेसी। जब मैं बोलूं तो चर्सी दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है, जब नेपोटिज्म भी पर खुले मुंह लगता है जैसे कोई बच्चा गा रहा है। करो मशहूर मेरे दुश्मनों को, मेरा ज़मीर खुद भी यही चाह रहा है। देख कैसे गंद दिखाए बगैर फीड पे तेरी, मेरा कमाल का मार है। ये सिंगर्स और वानाबी रैपर्स तो पहला कदम मेरी पहली ये सीढ़ी है। आगे मॉडल्स और एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, भूषण कुमार टी सीरीज है। इंडस्ट्री ये पूरी हकीकत बदल के सजा के गुनाहों को जीती है। डिस करने की वजह मेरी सीधी है क्योंकि इन सारों के काम इब्लीसी हैं। देखें आशिकी बच्चे मूवीज में शादी से पहले बने जोड़े, फिर दुखी गाने डिप्रेशन से भरे बना के टूटे दिलों को ये तोड़े। कुछ भी नहीं कर सकता इनका तू नादिर, जितना भी मचा ले तू रो ले। तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहता, मैं तो मजा लूं बस इश्क़ हकीकी का होके। कितने व्यूज हैं ब्रो इस पे? तकरीबन 1,40,000 1,50,000 1.5 लाख व्यूज है यार। ये बेसिकली ज़्यादातर व्यूज है ना इसके नादिर के इंडिया में है। अच्छा, और इसको दुनिया ने क्या मुनाफी कहना है, नादिर खुद भी खुद को मतलब अगर देख बंदे कह रहे हैं कि मेरे 2 करैक्टर हैं, मैं चैन के भी हूँ नादिर भी हूँ, मतलब ये दोनों आपस में बात भी करते हैं, तो जिसके 2 करैक्टर हों फिर वो क्या होगा। एनीवे यार आर्ट की कदर करनी चाहिए। उर्दू लेकिन भाई वो ठीक है, वो तो अपनी बातें कर रहा है, लेकिन तू उनकी तरफ क्यों जा रहा है? यार देखो ये मेरा ख्याल है इंडस्ट्री में अगर तो कोई करते हैं। चीज थी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शायद कुछ मिस कर दिया हो हमने, हो क्योंकि सकता है उनकी तरफ से हमने कुछ मिस हाँ। कर दिया हो। अगर आपको पता है इस हवाले तो से वो बताइएगा। बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ इस तरह के हुआ है। लेकिन ये ना यार बेसिकली इंडियन वालों ने इस पर काफ़ी सारे डिस बनाए हैं, मैंने वो देखे हैं, और इंडिया में काफ़ी सारी आवाम इसके खिलाफ भी है। अच्छा, ठीक है, और बहुत एक अच्छी ऑडियंस है जो इसकी फ़ैन भी है। इवन वो मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन ये अपने गानों में मुस्लिम का जिक्र करता है, अपने दीन का जिक्र करता है, अपने मज़हब का जिक्र करता है। लेकिन इसकी ऑडियंस गैर जो है मजहबी भी है, ठीक है, गैर जो इस्लामी भी हैं, गैर मुस्लिम भी इसके ऑडियंस में शामिल है, क्योंकि उर्दू रैप बड़ा अच्छा क्लासिक करता है। और देख वो बीच में कोई मतलब रुकावट नहीं, फ्लो के साथ जा रहा है। तो आर्ट तो फिर भाई है, आर्ट तो अच्छा है। लेकिन उर्दू रैप के फिर तुझे पता फादर कौन है? उर्दू रैप के फादर तो फिर भाई वही है जिसको वही है। इसने बोला है। ठीक है, उर्दू रैप लाने वाले वो अगर हैं। आपको समझ आ गई है किसने बोला है, यार सलमान ने बताया भी है। लेकिन देखते हैं कि आपने वो सुना है नाम या नहीं सुना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब। रिएक्शन का जरा सा भी मजा आया, थोड़ा सा भी मजा आया, मजीद आप चाहते हैं कि हम जिस पे रिएक्ट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तखलिया।